सभी को नमस्कार। दोस्तों, सबसे पहले आप ये निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं और निफ्टी जो चल रही है वो चल रही है 24,772। निफ्टी का ये 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है और जिस तरीके से रेंज निफ्टी के अंदर लास्ट वीक भी वही रेंज चल रही है और आज मंडे की शुरुआत भी इसी रेंज से साथ हुई है कि जो यहाँ पे रेंज लगभग लगभग दिखाई दे रही है वही 600 से लेकर नीचे का जो एरिया है ये 600 है और ऊपर का एरिया है 850 है। तो बाजार के अंदर जब तक ये रेंज नहीं टूटेगी बाजार के अंदर कोई भी डायरेक्शनल मूव आपको देखने को नहीं मिलेगा और ये हो सकता है कि चार्ट के अंदर जो चीजें बन रही हैं वो चीजें देख के यही लगता है कि बाजार के अंदर हमको अप साइड का मूवमेंट इस तरीके से देखने को मिले, क्योंकि देखिए बाजार के अंदर जो लोअर स्विंग है वो इसका सेव करके चल रहा है और सेव करने के अंदर यही लगता है कि जब तक ये अपना लास्ट स्विंग ये वाला इसके नीचे ब्रेक नहीं करेगा या सस्टेन नहीं करेगा तब तक इसका ट्रेंड जो है नेगेटिव में कन्वर्ट नहीं होगा। अभी प्रेजेंट के हिसाब से ये बेशक जिग-जैग कर रहा है बट ओवरऑल पोजीशन के अंदर ओवरऑल चार्ट पैटर्न के हिसाब से ये कभी भी ऊपर की तरफ तेजी से मूव कर जाएगा। अगर छोटे टाइम फ्रेम पर हम एसएल की बात करें तो छोटे टाइम फ्रेम पर हम एसएल लेके चलेंगे इसका 24,600। हालांकि 24,600 का जो लेवल है अभी सीएमपी यानी करंट मार्केट प्राइस से बहुत दूर है, मगर कल क्या है निफ्टी की क्लियरिंग है। तो मैं आपको एक छोटा भी बता रहा हूं 24,700 के नीचे 24,715 का भी हम एसएल यहां पे लेके चलेंगे। 24,715 का ये छोटा स्टॉप लॉस हो गया और एक फाइनल स्टॉप लॉस हो गया 24,600। ओवरऑल अगर कल बाजार 24,850 के ऊपर यहां पे सस्टेन होता दिखाई देता है 24,850 के ऊपर लगातार और फिर उसके नीचे नहीं आता है तो बहुत तेजी से ये 24,250 और 24,150 की तरफ बढ़ सकता है। तो इस तरीके से निफ्टी के पैटर्न बने हुए हैं और कल की एक्सपायरी में, कल निफ्टी की एक्सपायरी में आप इन सब स्विंग्स का ध्यान रखें। एजुकेशनल पर्पस से ये सब चीजें मैंने आपके साथ शेयर करी हैं ताकि कल के एक्सपायरी में जो लेवल है आपके कहीं ना कहीं काम आ सके और टोटल वीडियो जो मैंने बनाया है छोटा मोटा नॉलेज जो भी है वो मैं आपके साथ मैंने एजुकेशन पर्पस से मैंने आपके साथ शेयर किया है। 24,715 का एसएल लेके चल रहे हैं हम सस्टेन बेसिस पे, एक स्मॉल एसएल और बड़ा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 24,600 जो पोजिशनल ट्रेड करते हैं और 24,850 के ऊपर ये मोमेंटम में तेजी के लिए यहां पे कंटिन्यू कर जाएगा बट 24,850 के ऊपर। तो इस तरीके से यहां पे हम इसको देख रहे हैं। तो ये निफ्टी का चार्ट है, ऐसे ही बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी का जो चार्ट है हमने फ्राइडे के सेशन तक ये क्लियर करा था कि अगर ये 54,100 के ऊपर होल्ड कर जाता है, जो कि आप देख रहे हैं कि लगातार 54,100 के ऊपर ही आज ट्रेडिंग कर रहा है। ये 9/15 की पहली कैंडल है जो कि 54,100 के ऊपर ही खुली है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं ये 55,000 की तरफ यहां पे मूव कर जाए। इसका जो स्टॉप लॉस हम मान के चलेंगे वो मान के चलेंगे हम यहां पे कल के दिन में 54,000 का, पूरा 54,000 का। तो 54,000 का एक एसएल हम मान के चल रहे हैं बैंक निफ्टी के लिए और इसको 55,000 की तरफ प्ले कर रहे हैं या उससे भी ज्यादा, क्योंकि देखिए जिस तरीके से पैटर्न बने हैं वो यही बता रहे हैं, क्योंकि ये 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट है इसका भी और इसमें यही देखने से लगता है कि जो स्टॉप लॉस मैंने बताए हैं अगर ये ब्रेक नहीं होते हैं नीचे की साइड तो ये गैप अप वाले केस में भी तेजी की तरफ यहां से बढ़ सकते हैं। जिस तरीके से आप ऑटो की निफ्टी देख रहे हैं लगातार बढ़ रही है और ऑल टाइम हाई पे लगभग पहुंचने वाली है ऑटो निफ्टी और ऑटो के सभी शेयर बहुत तेजी से ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं निफ्टी के अंदर भी इस तरीके के पैटर्न बन रहे हैं बट उसके अंदर फिर भी मैंने आपको नीचे के एसएल और ऊपर के टारगेट दोनों मैंने बताने की कोशिश करी है। आप उन दोनों चीजों को ही ध्यान रखिएगा, ब्रेकडाउन वाले केस में भी और ब्रेकआउट वाले केस में भी। तो आशा करता हूं ये जो यूजफुल लेवल्स, ये यूजफुल कंटेंट मैंने आज के वीडियो में आपको देने की कोशिश करी, ये कल के ट्रेडिंग सेशन में कहीं ना कहीं आपके काम आएंगे। ऐसे नॉलेज भरे वीडियो के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।